नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हमारी प्रियाजू राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से नाराज स्वामी प्रेमानंद जी ने प्रेमानंद जी महाराज के आभासी शरणागत तो प्रदीप मिश्रा जी हो गए। यानी देखा जाए तो ये विवाद सतही तौर पर तो थम गया, मगर ब्रजभूमि के संत अभी भी उन्हें इस तरह से माफ कर देने के मूड में नहीं दिख रहे। वहां संतों का विमर्श भी चल रहा है और निंदा प्रस्ताव के दौर भी चल रहे हैं। प्रदीप महाराज के लाखों अनुयायी हैं, क्योंकि वे कई तरह के टोटके लोगों को बताते हैं और कुछ लोगों पर वे फलीभूत भी हो जाते हैं। शिव महापुराण की महिमा का बखान करने वाले और रुद्राक्ष बेलपत्री के सहारे बहुत सारे संकटों के नाश का दावा करने वाले प्रदीप महाराज राजनीतिक बयानबाजियां भी करने के लिए मशहूर है। कथावाचक और विद्वान संतों के बीच में एक बड़ा फर्क है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में आपके ज्ञान का आकलन आपके वीडियो में आ रहे वीडियो व्यू से कई बड़े संतों और प्रकांड पंडितों की महिमा कहीं क्षीण तो नहीं हो जाती। कथावाचक को ही प्रकांड समझने वाली जनता उनके कहे हुए वाक्यों को ब्रह्म वाक्य मानकर उसी के अनुरूप मानस भी बना लेती। टोटकों की सलाह क्या संत समाज की नज़र में सर्वथा उचित है? धर्म की व्याख्या और मीमांसा करने का सुपात्र किसे होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर धार्मिक मामलों में एक संत टिप्पणी करें और दूसरे उसका विरोध करें, तो क्या उनके करोड़ों अनुयायियों के बीच एक विभाजन की रेखा नहीं खिंच जाती, जो सनातन धर्म के लिए ही बहुत नुकसानदेह है? ऐसे बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे एक बेहद खास पैनल के पास और उनसे समझेंगे कि जो पूरे सवाल उठ रहे हैं उनके असल जवाब क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये ज्ञात नहीं हो पाया कि वीडियो कब का है और कहां का है। वैसे भी वीडियो में स्थान और तिथि का विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भजन। श्री राधे राधे का लय में गायन सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से। अब पंडित जी के ज्ञान की गंभीरता भी परख लीजिए। वे अपने ऊपर फूल फेंकने वालों को पड़ोसन की कसम दे रहे हैं। आप ही फूल उठा लो एक बार और हमारे ऊपर कोई नहीं डालेगा, कसम है तुम्हें पड़ोसन की तुम्हारी। खैर, बात उनके राधा रानी से जुड़े विवादित बयान पर ही ज्यादा करते हैं, जिसमें एक ये था कि राधा बरसाने की नहीं है, जिसके जवाब में भड़क गए थे स्वामी प्रेमानंद जी। अभी भी किशोरी जी के भक्तों ने उन्हें इसके लिए माफ नहीं किया है, बल्कि संत समाज की बैठकें और निंदा प्रस्ताव निरंतर चल रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रदीप महाराज को अपने लाखों अनुयायियों के सामने ये बयान देना क्यों था, और यदि वीडियो पुराना था तो क्यों कहना था कि आ जाएं कुबेरेश्वर धाम में अपनी बात के समर्थन में सबूत दिखा दूंगा। एक बार फिर से सुनिए उनका पुराना वीडियो और उस पर आई स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की तल्ख प्रतिक्रिया। कृष्ण की 16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गाँव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। इस मामले में भले ही सतह अभी शांत दिख रही और प्रदीप महाराज ने अतिशय विनम्रता झलकाते हुए जवाब में खुद को स्वामी प्रेमानंद जी के चरणों का सेवक कह दिया हो, लेकिन उनके प्रमाण दिखाने वाले क्षेपक ने संतों की नाराजगी को अभी तक बनाए रखा है। राधा रानी के अस्तित्व पर सवाल उठाने का साहस इससे पहले किसी ने कभी किया नहीं। ये ठीक है कि पुराणों में उनका संक्षिप्त जिक्र है, लेकिन ये भी उतना ही सच और प्रमाणित है कि राधा रानी प्रभु श्री कृष्ण का ही एक अंश हैं और वे बेहद कृपालु हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भी एक पुराना वीडियो इस विषय में बड़ा प्रासंगिक है, जिसमें वे भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद के जरिए राधा रानी के महत्व को परिभाषित कर रहे हैं। राधिका जी के बारे में
वैसे तो गोपनीय ही रखा जाता है, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। अपूर्वम राधिकाख्यानम पुराणेषु सुदुर्लभम। भगवान शिव ये पसंद ही नहीं करते हैं कि राधिका जी के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाए। भगवान श्री शिव माता पार्वती को भी राधा जी के चरित्र का वर्णन प्रत्यक्षतः नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको राधा जी के बारे में अधिक चर्चा करने से रोक रखा था। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। वे कई बार आपकी नियति को भी पलट देने के लिए प्रभु से अनुनय विनय करके आपको वो फल भी दिला देती हैं जिसके आप वाजिब हकदार शायद नहीं थे। इस विवाद से उनके महत्व पर ही सवाल यदि कोई लाखों अनुयायियों वाला संत उठा दे तो नुकसान सनातन धर्म का ही होता है और अकारण भक्तों के बीच भी दो रेखाएं समर्थन या विरोध की खिंच जाती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा को इसका समाधान मूलक हल निकालने की पहल खुद से ही करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस संवाद में चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज। ये पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ उज्जैन के। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान जबलपुर से हैं पंडित लोकेश व्यास, ये ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज से ही करेंगे। महाराज जी, इस पूरे जो बीते कुछ दिनों से चल रहा है विवाद, इसको लेकर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कल्पांतर भेद से अनेक प्रकार की कथाएं शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं की मिलती हैं। जी। राधा रानी जी के प्रति अटूट श्रद्धा करोड़ों लोगों की है, ये हम जानते हैं, हमारी भी है। जी। अब प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा है, अब उन्होंने उसका प्रमाण भी दे दिया है, ये आपने देखा सुना होगा। इसके बाद भी ये विषय बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है, ये मुझे बहुत घोर आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने माफी भी मांग ली, प्रमाण भी दे दिया, उसके बाद भी अब इश्यू क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं अभी यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब किस बात का इश्यू रह जाता है। हालांकि मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई विवाद का विषय तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विवाद जितना आगे बढ़ेगा सनातन की उतनी अधिक हानि होगी, नुकसान होगा। हमने पहले अपने पैकेज में भी ये बात कही, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, मैं सही कह रहे हैं आप। जी जी। तो ये मेरा कहने का मतलब है, राधा रानी जी के लिए कौन नहीं जानता, राधा कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्ण राधा स्वरूपिणम। राधा जी कृष्ण का स्वरूप हैं और कृष्ण राधा जी का स्वरूप हैं, एक प्राण दो देह हैं। श्री नित्य गौलोक में हमेशा गौलोक धाम में भगवान राधा और कृष्ण का नित्य विलास चलता है, नित्य लीलाएं चलती हैं। तो ऐसी श्री राधा जी हैं जो लीला अवतार लेकर के भगवान कृष्ण के साथ यहाँ भी आई हैं। परम एलादनी शक्ति है उनकी, पराम्बा है। उसके लिए प्रश्न चिन्ह तो उठाना कहीं से कहीं तक उचित है ही नहीं, उठ ही नहीं सकता। अब उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, उन्होंने कह दिया होगा, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। तो मुझे लगता है कि फिर इस चीज को बहुत ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। दूसरे मेहमान को कर लेता हूँ, पंडित लोकेश व्यास जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, आपकी पहली टिप्पणी इसी पूरे मसले को लेकर जो चल रहा है देश भर में, उस पर। माफ कीजिए। हिंदुस्तान बेहद ही भोले भाले लोगों का देश है और यहाँ पर धर्म के प्रति अटूट आस्था है। राधा रानी के करोड़ों भक्त, लाखों अनुयायी जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, और भगवान शिव के भी करोड़ों भक्त हैं। जो ये विवाद हम लोगों के सामने, इसके थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ व्यासपीठ के बारे में। जी बताइए। व्यासपीठ और गुरुपीठ और राजपीठ, जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठता है, अगर राजा भी आ जाए तो व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, राजा को व्यासपीठ के समक्ष दंडवत करना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के प्रभाव से बहुत सारे व्यासपीठ पर बैठने वाले योग विद्वान ज्ञानी हम लोगों के समक्ष हैं। कुछ बहुत फेमस है, पॉपुलर हैं, कुछ ऐसे और इतने सरल भोले भाले कथावाचक भी हैं जो व्यासपीठ पर व्यास जी को, क्योंकि व्यास जी जीवित है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान क्या विभीषण कृपा परशुराम सप्तऋषि पर चिरंजीव व्यास। तो व्यास जी को जीवित माना गया है, जीवित है वो, जैसे हनुमान जी जीवित, चिरंजीव। तो व्यास पीठ पर न बैठकर, गुरु पीठ पर बैठकर कथावाचक कथा कर रहे। कुछ कथावाचक हैं जो व्यासपीठ पर बैठते हैं और काफी योग्य भी हैं।
प्रदीप मिश्रा जी ने जो बोला उन्होंने प्रमाण भी दिए, बट हो सकता है उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हर्ट कर गया प्रेमानंद महाराज को, तो उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। हालांकि ऐसा लग रहा है दोनों ने आपसी समझौता दोनों में हो गया है और सत्य सनातन धर्म बढ़ता रहे। व्यासपीठ पर जो भी लोग बैठते हैं वो तो अपने ज्ञान से लोगों को परिमार्जन कर रहे हैं, लेकिन जो कथा सुनने चाहते हैं वो घर में खाना नहीं बनाते। कथा में इतना अटूट श्रद्धा होती है कि उनको लगता है कथा में बैठेंगे हम और चमत्कार होगा और हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। कई बार चमत्कार होते हैं, श्रद्धा पर डिपेंड करता है, तभी कारण की है सकता, ऐसा मेरा मंतव्य है। और फिर जैसा कि विद्वान हमारे साथ है, मुद्दे मुद्दे मतिरविंदा कुद्दे कुद्दे नवा पया जातो जातो नवा वाणी मुक्ति मुक्ति, सही बोल। एक बार डॉक्टर अवधेश पुरी जी को फिर से इस चर्चा में शामिल करना जरूरी हो गया है। महाराज जी, ये जो तेजी से चलन चला है, ये बात सही है कि आजकल जो किसी व्यक्ति के प्रकांड विद्वान होने का जो सबसे बड़ा प्रमाण या एक तरह का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट है वो है कि उनके यूट्यूब या इन सब में नंबर कितने आ रहे हैं, फॉलोअर कितने हैं उनके, उससे आंका जा रहा है। इस चलन को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्वता का पैमाना हमारे फॉलोवर्स सिर्फ फॉलोवर्स ही नहीं हो सकते। विद्वता अलग विषय है, विद्वता तो विद्वता है विद्वानों की ऐसा कहा गया है जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं, जिसको कोई शब्द का ज्ञान नहीं, शब्द संयोजन का ज्ञान नहीं, संधि विच्छेद का ज्ञान नहीं, कहने का तात्पर्य जो व्याकरण के बारे में नहीं जानता है वो अपनी तरफ से मुझे लगता है कि वो कुछ कह भी नहीं सकता ठीक से। मुझे बहुत ही दुख इस बात का होता है कि व्यासपीठ पर ऐसे ऐसे लोग आजकल आ रहे हैं और वो प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। दुख की बात सिर्फ इतनी है, वो प्रसिद्ध भी हो रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने अध्ययन भी नहीं किया है, केवल उनके लटके झटके, उनके बोलने के तरीके, उनके प्रलोभन देने के तरीके हैं, उनके टोटके लोग पागल हो गए हैं। विद्वान, हकीकत तो यह है कि विद्वानों को तो लोग सुनते ही नहीं है। विद्वानों को अगर लोग सुनते तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग जो चलन में आए हैं ना, जो व्यासपीठ की महिमा को खत्म कर रहे हैं, उसकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं, और मैं जहां तक समझता हूँ कि हमारी जो व्यासपीठ की परंपरा है उसको कहीं ना कहीं वो पलीता लगा रहे हैं, शायद ये ऐसा नहीं कर पाते। तो लोग हो सकता है मनोरंजन के लिए कथाएं सुनते हैं, मनोरंजन नहीं होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि भाई रूप धारण कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कथा कोई भी मनोरंजन में अगर हो जाएगी तो मनोरंजन के लिए तो बहुत सारे और भी माध्यम। पंडित जी को एक बार शामिल कर लेता हूं, फिर कथा का क्या रहेगा। ठीक बात है, पंडित जी को इन करता हूं। पंडित लोकेश व्यास हमारे साथ हैं। पंडित जी, इसी वीडियो में जो हमने दिखाया और ये चूंकि वायरल है तो ये नहीं पता है कहाँ का है, ये ऐसे लग रहा है ये कहाँ का नहीं, कब का और कहाँ का, दोनों शब्द इसमें इसके क्लियर नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो उन्होंने कहा, राधे राधे भी कहा, बरसाने का भी जिक्र किया, प्रदीप महाराज जी का वीडियो है, मगर उन्होंने एक बात और कही, वो हो सकता है मनोविरोध में, हो सकता नहीं, पक्का मनोविरोध में ही कही होगी, लेकिन जब हजारों अनुयायी आपके सामने हैं, लाखों आपको टीवी पे देख रहे हैं, तब आप कहें कि मेरे ऊपर फूल मत फेंकना, आपको पड़ोसन की कसम है, ये इस तरह का लहजा ये आपको ठीक लगता है? ये लहजा अब उन्होंने किस तारतम्य में बोला, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात, ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए। आदरणीय परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी का हम भी सुनते हैं, काफी प्रभावित हैं और एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हम उनको मानते हैं, भलाई टोट के उनके असर करें ना करें, लेकिन जब व्यक्ति कोई काम श्रद्धा से करता है, प्रकृति साथ देने लगती है। तो कम से कम प्रदीप मिश्रा जी निर्मल बाबा जैसे पाखंडी नहीं है, जो लोगों के मतलब कमाई हुई 100 रुपए में से 10वां हिस्सा ले लिया करते थे। लेकिन ये जो वक्तव्य है कि पड़ोसन की कसम, ये अच्छा नहीं है, और उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने यही कहा कि भले ही मजाक में कहा हो, मनोविनोद में कहा हो, लेकिन तब सतर्क इसलिए रहना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर अवधेश पुरी जी भी कह रहे थे कि भाई अगर आप पे कैमरे हैं, मतलब अगर आप पे नजर है, आपकी चीजें वायरल हो रही हैं, तो जाहिर है कि लोग इसका मजाक तो बनाएंगे। कैमरे और वायरल होना तो ठीक ही है, हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, लोग आपके नाम की कस्में खा रहे हैं। मतलब लोग प्रदीप मिश्रा जी मतलब आपको भगवान शिव के बात मान रहे हैं। अगर आपकी दिव्या से ऐसा निकल गया है तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला, ऐसा नहीं बोला जा सकता। एक बार पड़ोसन जी भी किसी की माँ है, बहन है,
और प्रदीप मिश्रा जी की नीयत बिल्कुल ठीक रही होगी। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने बिल्कुल नियत पे सवाल नहीं उठाया, मैंने नियत पे सवाल नहीं उठाया, मैंने सिर्फ उसी बात पर सवाल किया कि भाई इस वक्त जब आपको लाखों लोग देख रहे हो। एक बार डॉक्टर अवधेशपुरी जी को फिर से चर्चा में इन करते हैं। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जिस तरह का चलन है हमारे हिंदू धर्म के अलावा बाकी के धर्मों में सख्ती बहुत है, मतलब वहां नियत किए गए हैं लोग कि कौन कौन से लोग हैं जो धर्म के मसले में बोलेंगे, इस तमाम धर्मों में। हमारे यहाँ 4 किताबें पढ़ने वाला कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए मेरा कृष्ण पर थोड़ा सा अधिकार हो जाए, भगवान शिव पर सा अधिकार हो जाए, तो कल से मैं कथा शुरू कर सकता हूं, प्रवचन शुरू कर सकता हूं, बहुत सारे कवि भी कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है ये परंपरा ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो सनातन है इसको नष्ट करने के रास्ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का जो वर्णन रामचरितमानस में किया है ना, वो सारे पाखंड अभी नजर आ रहे हैं देखने में। वास्तविकता यह है कि सनातन धर्म, सनातन का अर्थ ही है जो जिसका न आदि है न अनंत अंत है, उसे सनातन कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, जो नित्य है, धर्म नित्य है, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। लेकिन उस नित्यता की जो प्रस्तुति है वो बहुत ही अनित्यता के साथ हो रही है, या तो कहिए कि बहुत ही कूड़पन के साथ हो रही है, बहुत ही अज्ञानता के साथ हो रही है। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अच्छे विद्वानों को लोग सुनना पसंद नहीं करते, सुनना भी इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन आप व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अनेक शंकराचार्य बन गए। ये विडंबना ही तो है। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, हमारे यहाँ इतने सारे संप्रदाय होते हुए भी हम आपस में एक नहीं हैं। अगर हम आपस में एक होते, कोई ऐसी एक अनुशासित करने वाली शक्ति होती, कोई एक समिति होती, कोई एक संगठन होता, कोई एक विद्वत परिषद होती कि अगर कोई ऐसा विवादित विषय आता है तो भाई इन लोगों की बात मानी जाएगी, इन लोगों की राय लेनी चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए जो 4 अक्षर पढ़ लेता है वही अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है, जो मन में आता है वो कहता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को कैसे रिझाना है। तो जब तक हम लोगों को रिझाने की बात करेंगे तब तक हम धर्म के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जो है मनोरंजन का विषय नहीं है, धर्म मनोमंजन का विषय है, आत्मरंजन का विषय। और इस आत्मरंजन के विषय को केवल मनोरंजन पर हम टिका देंगे तो मुझे लगता है कि हम धर्म के साथ कहीं ना कहीं एक मजाक कर रहे हैं। पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, लोकेश व्यास जी। वो सवाल ये है कि जैसे अभी कहा भी महाराज जी ने, अवधेशपुरी जी महाराज ने, कि क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कोई नियमन होना चाहिए, ऐसी कोई एक सर्वशक्तिमान कमेटी हमारे सनातन की भी होनी चाहिए जो तय करे कि भाई आपकी पात्रता और आपके मानदंड, खास तौर पर जब आप धर्म की मीमांसा, व्याख्या या समीक्षा कर रहे हो तब? ये तय हिंदू सत्य सनातन धर्म में चारों पीठ के शंकराचार्य जी हर चीज को तय करने के लिए है। सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ लोग रह रहे हैं, तो कौन किसकी कितनी बात सुनता है। मतलब लोग अगर स्टेटस लगा ले हम भी केदारनाथ जाएंगे, तो केदारनाथ में लाखों लोगों की भीड़ रहती है और प्रकृति फिर उसका प्रकोप भी देखने को हमको मिलता है। तो जैसा बोता है आदमी काटता तो उसको पड़ता ही है। तो ये स्थितियां हैं और चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं जो डिसीजन करते हैं, लेकिन लोग अपने आप को भगवान से ऊपर समझ रहे हैं इस कलयुग में, तो उनको निश्चित रूप से उनके कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। एक बार डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज के पास चलते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल एक ये भी है और इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि भाई जब भी आप देखिए सनातन के लिए कोई टिप्पणी होती है वो तेजी से माहौल बन जाता है देश में। तो क्या आपको लगता है कि कोई जो बाह्य शक्तियां हैं वो भी जानबूझकर इसे और हवा देती हैं कि जिसमें ये मामला गर्माता रहे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये हमारी अधिकता होने के कारण है। मैंने जो शुरुआत में कहा था मुंडे मुंडे मत्र बिन्ना, ये उसका दुष्परिणाम है। मैं जहां तक समझता हूँ कि छोटे छोटे विषय जो मीडिया में तो कम से कम आने भी नहीं चाहिए, वो मीडिया में छा जाते हैं। ये प्रदीप मिश्रा जी वाला जो विषय मेरी नजर में कोई इतना भारी विषय नहीं था। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 8 दिन से मुद्दा बना हुआ है। यदि वो प्रेमानंद जी ने तल्ख टिप्पणी नहीं की होती महाराज जी तो शायद नहीं आता। जिस तरह की तल्ख टिप्पणी प्रेमानंद जी महाराज ने की और उनके भी बहुत करोड़ों अनुयायी हैं, तो उससे उसने तूल पकड़ लिया, ऐसा मुझे लगता है। बात पूरी मैं समझ रहा हूँ। तो प्रेमानंद जी महाराज जी को ये चाहिए था प्रदीप मिश्रा जी को फोन लगाते,
या उनको बुलाते आश्रम पर, प्रेम से बिठालते, उनसे इसी बात को बहुत ही प्रेम से कह सकते थे। वो तो स्वयं प्रेमानंद है, तो प्रेमानंद बांटते ना, उनको जरा कह देते भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको राधा जी के विषय में, श्री जी के विषय में, आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, आपको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। ये बात उनसे व्यक्तिगत रूप में कही जा सकती थी, फोन पर भी कही जा सकती, आश्रम में बुला करके भी कही जा सकती थी, लेकिन विरोध के रूप में इस प्रकार से लेना, मुझे लगता है कि उनको भी इतना स्वभाव मेरी नजर में नहीं देता। क्योंकि अब इससे क्या हुआ, अब ये एक भ्रम पैदा हो गया, राधा रानी जी के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। वो कौन राधा रानी है? वो वे राधा रानी है, गर्ग संहिता कहती है कि उन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की का परिणय साक्षात ब्रह्मा जी ने कराया। भांडीर वन में आज भी वो मंदिर बना हुआ है। माड़ तहसील में, मेरा जन्म ही मथुरा का है, माड़ तहसील मेरे बहुत नजदीक है, मैंने अच्छी तरह से देखा है। तो भांडीर वन में जैसा जैसा भगवान ने वहां लीलाएं की, छोटा सा प्रसंग संक्षिप्त में बता देता हूँ गर्ग संहिता का। गर्ग संहिता कहती है कि नंद बाबा भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के गाय चराने के लिए जाते हैं, वहां मौसम खराब हो जाता है, तो नंद बाबा राधा रानी जी का ध्यान करते हैं। राधा रानी जी बहुत ही तेज पुंज के स्वरूप में, प्रकाश के पुंज के स्वरूप में प्रकट होती हैं, और छोटे से बालक को, रोते हुए कन्हैया को नंद बाबा राधा रानी जी को दे देते हैं कि आप इसको यशोदा जी के पास पहुंचा दें। राधा रानी जी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, और इसके बाद में भगवान कृष्ण स्वयं किशोर अवस्था में आ जाते हैं, किशोर स्वरूप धारण कर लेते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह ब्रह्मा जी भांडीर वन में कराते हैं। उससे पहले वो प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में तो आप की जो लीला है वो चिन्मय है, क्योंकि आप चिन्मय स्वरूप से, आप सनातन स्वरूप से गोलोक बिहारिणी है, राधा रानी भी भगवान कृष्ण भी। तो लेकिन फिर भी मैं एक लोक व्यवहार की दृष्टि से आपका ये विवाह करा रहा हूँ। यहाँ सोचने की बात सिर्फ इतनी सी है, भगवान कृष्ण भी अलौकिक स्वरूप में है और राधा रानी जी भी अलौकिक स्वरूप में। ब्रह्मा जी स्वयं उनकी प्रार्थना करके वो बता रहे हैं कि आपका तो जो शाश्वत संबंध है वो सदैव से है गोलोक में है। उन्होंने कहा कि आप ही जब विष्णु बनते हैं तो ये लक्ष्मी जी बन जाती हैं, ऐसा कहा। आप जब राम बनते हैं तो सीता जी बन जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सारा वर्णन ब्रह्मा जी ने वहां कर दिया है, दोनों का विवाह कराया है, दोनों ने फिर अपनी लीलाएं की हैं, वहाँ यमुना जी में लीलाएं की हैं, वृंदावन की तलहटी में लीलाएं की हैं, निकुंज में लीलाएं की हैं। इसके बाद भगवान राधा और कृष्ण दोनों, भगवान कृष्ण ने राधा जी को श्रृंगार कराया, राधा जी जैसी भगवान कृष्ण को श्रृंगार कराने जाती हैं तो भगवान फिर दोबारा से उसी स्वरूप में आ जाते हैं, बाल स्वरूप में रोने लगते। राधा रानी जी उनको ले जाकर के यशोदा जी को सौंप देती हैं, यशोदा जी उनकी प्रशंसा करती हैं। ये कथा गर्ग संहिता में विस्तार से वर्णित है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी जी का जो संबंध है वो चिन्मय है, वो अलौकिक है, वो दिव्य है। तो उसको इस प्रकार से सवाल नहीं उठना चाहिए। एक बार पंडित लोकेश व्यास जी को इन कर लेते। पंडित जी, एक सवाल यही है कि जब दो बड़े संत अगर समान परस्पर विरोधी संवाद करते हैं और दोनों के बहुत तगड़े फॉलोअर हैं, दोनों के बहुत सारे अनुयायी हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक विभाजन की रेखा खिंच जाती है? मतलब मैं से आशय कोई भी एक व्यक्ति या तो उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है या विरोध में, और नुकसान जाहिर तौर पर सनातन का हो रहा है, सनातन धर्म का। निश्चित तौर पर जब किसी शहर में दो बड़े योद्धा होते हैं और उसके अपने अपने फॉलोअर, उनकी सेनाएं होती हैं, अगर वो इस तरह का युद्ध होता है जो हम देखते आ रहे हैं पुरातन काल से, सनातन काल से, तो निश्चित रूप से नुकसान फॉलोअर्स का होता है। अच्छा, दोनों महान संतों को भी अपनी गरिमा के हिसाब से काम करना ही चाहिए, बट अब देखने में ये आ रहा है कि अब प्रेमानंद महाराज जी क्योंकि राधा रानी के प्रेम में, वात्सल्य में इतने डूबे हैं, शायद हो सकता है उनके आवेश का कारण यही रहा हो, नहीं समझ पाए हैं। जैसे आवेश में प्रदीप मिश्रा जी ने बात करी, उसने भी कर दी, लेकिन संतों को अपने फॉलोअर्स का और अपने मानने वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें, हिंदुस्तान ऐसा देश है, कब यहाँ पर इन बातों से विस्फोट हो जाए। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर रही है, करोड़ों रुपए विदेशों से फंड आता है, बड़े हम लोग देख रहे हैं कि ईसाई कितनी तेजी से बनाया जा रहा है। तो अगर व्यासपीठ पर बैठे जिम्मेदार लोगों को सही दिशा में सनातन का सही मार्ग दिखाई दे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग हिंदू धर्म को बचा पाएंगे। ठीक बात। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जब हिंदू धर्म खतरे में, वाकई खतरे में रहे।
अवधेशपुरी जी महाराज को एक बार इन करते हैं। अवधेशपुरी जी महाराज, आप सहमत हैं इस बात से कि पूरा नुकसान और सनातन धर्म का ही हो रहा है? अगर ऐसी स्थिति मान लीजिए बने जैसी अभी बनी, तब क्या आचरण होना चाहिए संतों का और कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? चलिए ठीक है, जैसे इन्होंने कहा पंडित लोकेश व्यास जी ने कि भाई लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल रहा है, तो लेकिन हम उन्हें समेट तो सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र का अथवा स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि हम कुछ भी अनर्गल बोलें अथवा अनर्गल आचरण करें। ठीक है कि नहीं? जहाँ लोकतंत्र है वहीं हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, वहीं हमारे कुछ अनुशासन हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि धार्मिक विषय है और धर्म भी अपने आप में अपने आत्म निरीक्षण का ही विषय होता है, अपनी आत्म स्वतंत्रता का विषय होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी व्यवहार में जब हम कोई बात करते हैं या हम करोड़ों लोगों के बीच में कोई बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर सबसे पहले आत्मानुशासन होना चाहिए। हमारा स्वयं का बहुत महत्वपूर्ण बात अवधेशपुरी जी महाराज ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और उसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म भी करूंगा कि जब आपके बहुत सारे अनुयायी हों, तब एक आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन आप संतों के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से सिर्फ आप नहीं बोलते, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक रेखा खींच जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के विवाद आगे और देखने को नहीं मिलेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।